राहुल गांधी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखिए को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो इन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुर्सी पे जबरन बैठना चाहते हैं। और जब आप किसी नालायक को बिठाओगे तो उसका यही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये राहुल गांधी का कसूर नहीं है, ये कसूर उस कांग्रेस पार्टी का है जिन्होंने एक नालायक को उस कुर्सी पे बिठा रखा है, एक नाकाबिल को उस कुर्सी पे बिठा रखा है। दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, जब उनको पूरी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान 140 करोड़ लोगों का है, वो सम्मान मोदी जी का अकेले नहीं है। इसलिए जो अपशब्द बोले गए हैं वह भी देश के लोगों के प्रति बोले गए हैं। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए संविधान के मुताबिक एक देश का प्रधानमंत्री जो सबसे दुनिया में पॉपुलर प्रधानमंत्री है, उसके प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके मन में कितनी नफरत है और किस तरह से ईर्ष्या भर से मन से भरे हुए उनके ये शब्द हैं। ये स्पष्ट बताते हैं, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखिए को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो इन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुर्सी पे जबरन बैठना चाहते हैं। और जब आप किसी नालायक को बिठाओगे तो उसका यही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये राहुल गांधी का कसूर नहीं है, ये कसूर उस कांग्रेस पार्टी का है जिन्होंने एक नालायक को उस कुर्सी पे बिठा रखा है, एक नाकाबिल को उस कुर्सी पे बिठा रखा है। दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, जब उनको पूरी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान 140 करोड़ लोगों का है, वो सम्मान मोदी जी का अकेले नहीं है। इसलिए जो अपशब्द बोले गए हैं वह भी देश के लोगों के प्रति बोले गए हैं। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए संविधान के मुताबिक एक देश का प्रधानमंत्री जो सबसे दुनिया में पॉपुलर प्रधानमंत्री है, उसके प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके मन में कितनी नफरत है और किस तरह से ईर्ष्या भर से मन से भरे हुए उनके ये शब्द हैं। ये स्पष्ट बताते हैं, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखिए को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो इन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुर्सी पे जबरन बैठना चाहते हैं। और जब आप किसी नालायक को बिठाओगे तो उसका यही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये राहुल गांधी का कसूर नहीं है, ये कसूर उस कांग्रेस पार्टी का है जिन्होंने एक नालायक को उस कुर्सी पे बिठा रखा है, एक नाकाबिल को उस कुर्सी पे बिठा रखा है। दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, जब उनको पूरी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान 140 करोड़ लोगों का है, वो सम्मान मोदी जी का अकेले नहीं है। इसलिए जो अपशब्द बोले गए हैं वह भी देश के लोगों के प्रति बोले गए हैं। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक तौर पर
बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए संविधान के मुताबिक एक देश का प्रधानमंत्री जो सबसे दुनिया में पॉपुलर प्रधानमंत्री है, उसके प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके मन में कितनी नफरत है और किस तरह से ईर्ष्या भर से मन से भरे हुए उनके ये शब्द हैं, ये स्पष्ट बताते हैं, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखिए को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो इन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुर्सी पे जबरन बैठना चाहते हैं। और जब आप किसी नालायक को बिठाओगे तो उसका यही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये राहुल गांधी का कसूर नहीं है, ये कसूर उस कांग्रेस पार्टी का है जिन्होंने एक नालायक को उस कुर्सी पे बिठा रखा है, एक नाकाबिल को उस कुर्सी पे बिठा रखा है। दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, जब उनको पूरी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान 140 करोड़ लोगों का है, वो सम्मान मोदी जी का अकेले नहीं है। इसलिए जो अपशब्द बोले गए हैं वह भी देश के लोगों के प्रति बोले गए हैं। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए संविधान के मुताबिक एक देश का प्रधानमंत्री जो सबसे दुनिया में पॉपुलर प्रधानमंत्री है, उसके प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके मन में कितनी नफरत है और किस तरह से ईर्ष्या भर से मन से भरे हुए उनके ये शब्द हैं, ये स्पष्ट बताते हैं, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति अपशब्द बोले, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखिए को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो इन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कुर्सी पे जबरन बैठना चाहते हैं। और जब आप किसी नालायक को बिठाओगे तो उसका यही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये राहुल गांधी का कसूर नहीं है, ये कसूर उस कांग्रेस पार्टी का है जिन्होंने एक नालायक को उस कुर्सी पे बिठा रखा है, एक नाकाबिल को उस कुर्सी पे बिठा रखा है। दूसरी बात, जब देश के प्रधानमंत्री जी की हम बात करते हैं, जब उनको पूरी दुनिया में आज सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान 140 करोड़ लोगों का है, वो सम्मान मोदी जी का अकेले नहीं है। इसलिए जो अपशब्द बोले गए हैं वह भी देश के लोगों के प्रति बोले गए हैं। राहुल गांधी जी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए संविधान के मुताबिक एक देश का प्रधानमंत्री जो सबसे दुनिया में पॉपुलर प्रधानमंत्री है, उसके प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, ये बताता है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके मन में कितनी नफरत है और किस तरह से ईर्ष्या भर से मन से भरे हुए उनके ये शब्द हैं, ये स्पष्ट बताते हैं, जिसकी मैं फिर से निंदा करता हूं।